7 साल, एक बड़ी कंपनी, एक ईमेल और मैं कंपनी से बाहर था। उस दिन मेरे मन में ये भी आया कि क्या ये एआई ने किया है? क्या मेरे 13 साल का एक्सपीरियंस किसी एल्गोरिदम ने रिप्लेस कर दिया? आज इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जो कॉर्पोरेट में शायद तुम्हें कोई नहीं बताता। ना तुम्हारा मैनेजर, ना तुम्हारा एचआर और कंपनी तो बिल्कुल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सर्वेश है। 13 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस, जिसमें अमेजॉन को 7 साल दिए, और मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं। तो सुनना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जॉब बचा सकता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो दे के जाएगा ही। पिछले 2 सालों में एक चीज हर जगह सुन रहे होगे कि एआई आ गया, जॉब्स जाएंगी, ऑटोमेशन हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। और ऑनेस्टली डर बिल्कुल गलत भी नहीं है। मैकिंजी की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक दुनिया में ऑलमोस्ट 30 करोड़ जॉब्स की नेचर बदल जाएगी। मैंने ये नहीं कहा जॉब चली जाएंगी, जॉब्स की नेचर बदल जाएगी। इंडिया में जैसे डेटा एंट्री हो गई, कस्टमर सपोर्ट, बेसिक एचआर ऑपरेशंस, फाइनेंस, प्रोसेसिंग, ये सबसे पहले हिट होंगे। मैं खुद एचआर था, मैंने खुद देखा है कि जो काम 5 लोग करते थे वो अब 2 लोग और एक सिर्फ टूल कर देता है। तो हाँ, डर रियल है, और ये बट बहुत बड़ा बट है। एआई रिप्लेस नहीं करेगा तुम्हें रिप्लेस करेगा वो इंसान जिसने एआई को एडॉप्ट किया। मैंने अपने 13 साल के करियर में एक पैटर्न देखा है कि कॉर्पोरेट में अभी 3 तरह के लोग हैं। पहला टाइप, द ऑस्ट्रिचेस। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं होगा, मैं सेफ हूं, मेरी कंपनी मुझे नहीं निकालेगी। यार, मैं भी यही सोचता था पिछले साल तक। दूसरा टाइप होता है पैनिकर्स। ये वो लोग हैं जो रोज लिंक्डइन पे पढ़ते हैं कि एआई विल टेक योर जॉब और पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, बस डर के बैठ जाते हैं। And here comes the third type, which is the adapters. ये वो लोग हैं जो समझ गए हैं कि गेम बदल गया है, रूल्स नहीं बदलते हैं, गेम्स बदल गया है, और ये लोग सेफ हैं। तुम तीनों में से कौन से हो? ऑनेस्टली सोचो, कमेंट में बताना। अगर तुम पहले या दूसरे टाइप में हो तो कोई बात नहीं, इसीलिए ये वीडियो है ताकि तुम जान सको कि कॉर्पोरेट में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, और समय समय पे अपने आप को अपडेट करते रहना जरूरी है। बीट एआई, बीट अदर टूल्स, और यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। This is the only thing which let you survive in a so-called corporate world. कौन सी जॉब्स एक्चुअली खत्म हो रही हैं, डेटा के साथ बात करते हैं। चलो सीधे बात करते हैं कि कौन से रोल्स जेन्युइनली रिस्क में हैं। नंबर 1 इज बेसिक डेटा प्रोसेसिंग, जैसे एक्सेल में डेटा डालना, रिपोर्ट्स बनाना, कॉपी पेस्ट वाला काम। ये एआई ऑलरेडी कर रहा है। अगर तुम्हारा ये काम है तो अलार्म बजने चाहिए। नंबर 2 is like routine customer support, which is like, thank you for calling, how can I help you? Basic queries, frequently asked questions, ticket resolutions, ये सब काम ऑलरेडी चैटबॉट्स ने ले लिए हैं। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कॉर्नर पे आस्क फॉर हेल्प होता है। वहां पे आप क्वेश्चन अपना पूछो एंड दे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको। until unless the query is not really critical, you won't get the live person, आपको वहीं से रिस्पॉन्स मिल जाता है। कंपनीज ने ऑलरेडी हेडकाउंट कट किए हैं। नंबर 3 पे आता है एंट्री लेवल एचआर ऑपरेशंस, जैसे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, बेसिक ऑनबोर्डिंग एक्टिविटीज। ये सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। वर्कडे, सर्विस नाउ, ये सब टूल मैं यूज करता था, और ये टूल्स अब खुद डिसीजन ले रहे हैं।
नंबर 4 पे आता है जूनियर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल्स, जैसे इनवॉइस प्रोसेसिंग, रिकंसिलेशन, बेसिक बुक कीपिंग। एआई टूल्स ये और फास्टर कर रहे हैं। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ जूनियर रोल्स में इंपैक्ट कर रहा है, मिड लेवल रोल्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं। अगर तुम सिर्फ एक स्पेसिफिक टूल या प्रोसेस के एक्सपर्ट हो और वो प्रोसेस ऑटोमेट हो गया तो तुम्हारा वैल्यू प्रपोजिशन कमजोर हो जाएगा। बट ये सब एक ही टाइप के रोल्स हैं, वो रोल्स जो रिपीटेबल हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। जो खत्म नहीं होगा और क्यों, अब वो बात जो तुम्हें सुननी चाहिए। तो अभी तक अगर इधर उधर देख रहे थे तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्यों वो बात बताने जा रहा हूं जो एआई कभी नहीं कर सकता। और ये चीज तुम्हारी असली जॉब सिक्योरिटी है। एआई एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकता। सोचते हो एचआर में मैं क्या करता था? मैं फॉर्म्स नहीं फिल करता था, मैं उन एम्प्लॉय का दर्द सुनता था और समझता था जिनको एक क्रिटिकल डायग्नोसिस थी या बीमारी थी जैसे कैंसर, और वो नहीं जानते थे कि छुट्टी कैसे लेनी है या बेनिफिट्स कैसे मैनेज करने हैं। मैं उस मैनेजर को समझाता था जिसका टीम मेंबर एक ब्रेकडाउन पे था। ये काम एआई कभी नहीं करेगा। एआई जजमेंट नहीं दे सकता। एक सिचुएशन में कोई रूल फॉलो करना है या नहीं, ये कॉल सिर्फ एक ह्यूमन लेता है। एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में एग्जैक्ट वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, ये ह्यूमन डिसाइड करता है, एक इंसान डिसाइड करता है। एआई ट्रस्ट कभी नहीं अर्न कर सकता। तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारी टीम, वो तुमसे कनेक्टेड हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। एआई का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो जो लोग इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे रिलेशनशिप, जजमेंट, ट्रस्ट, उन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, ना वो कभी एआई से रिप्लेस होंगे। वो एआई के साथ काम करेंगे और वो बचे रहेंगे। प्रैक्टिकली क्या करो? 3 चीजें जो आज से ही शुरू करो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूं जो आज से ही शुरू कर सकते हो। पहली चीज, एआई को समझो, डरो मत। चैट जीपीटी यूज करो, को पायलट यूज करो, अपने काम में एआई टूल्स को ट्राई करो। अगर तुम इन्हें यूज करना जानते हो तो तुम सडनली ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो, बिकॉज तुम काम को जल्दी करने लगते हो, काम को एक्यूरेसी के साथ करने लगते हो। एक इंसान जो एआई भी जानता है और जजमेंट भी रखता है। दूसरी चीज, अपनी ओनली ह्यूमन स्किल्स पे डबल डाउन करो। कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एम्बिग्यूअस सिचुएशंस, ये स्किल्स की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे पास हैं और एआई के पास नहीं है। यही तुम्हारी शक्ति है। तीसरी चीज, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ क्राइसिस से पहले। मैं गलती कर बैठा, जैसे 7 साल में मेरी हेड डाउन था कि काम में नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाया उतना प्रॉपरली। जब जरूरत पड़ी तब टाइम लगा। नेटवर्क कभी क्राइसिस में नहीं बनता है, क्राइसिस से पहले बनता है। सुनो, मैं ये सब थ्योरी से तो नहीं बोल रहा। मैं वो बंदा हूं जिसको एक ईमेल में 7 साल की नौकरी चली गई, और मैं वो बंदा भी हूं जो उस एक्सपीरियंस से सीख कर आज तुमसे ये बात कर रहा हूं। एआई ने मेरी जॉब नहीं ली, मेरी जॉब ली एक बिजनेस डिसीजन ने। एआई ने मुझे एक चीज जरूर सिखाया कि अगर तुम सिर्फ एक ही चीज जानते हो और वो चीज रेप्लिकेट हो सकती है तो तुम वल्नरेबल हो। इसलिए एडॉप्ट करो चीजों को, सीखो और अपनी वो स्किल्स पे फोकस करो जो कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी काम आया तो एक काम करना, ये वीडियो शेयर करना हर उस दोस्त के साथ जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या कॉर्पोरेट लाइफ से कनेक्टेड है और कंफ्यूज है, क्योंकि उसको ये सुनना चाहिए। मेरा नाम है सर्वेश।
मैं बताता हूं कॉर्पोरेट सच। चैनल का नाम है, ये था एक कॉर्पोरेट सच एक्चुअली। चैनल का नाम है वो एचआर जो बोलता है। अब दुनिया सुनेगी और दुनिया सुन रही है। चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कुछ भूल चूक हो तो माफ करना।